हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक होगा वो पीजीटी में आने वाले होम साइंस से कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है वो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन का, बी है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, सी है दृष्टि, डी है हड्डी स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर आपका होगा बी, क्योंकि मानव शरीर में जो जिंक का प्रमुख कार्य होता है वो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खाद्य में क्लास्ट्रीडियम बोटुलम विषाक्त पैदा होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए है कम अम्लीय खाद्य, बी है अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य, सी है बेकरी खाद्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा बी, क्योंकि भोज्य पदार्थों को अधिक देर से डिब्बा में बंद रखने से अधिक अम्लीय हो जाता है और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलम विषाक्तता पैदा होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है और भोज्य पदार्थों को डिब्बा में बंद रखने से वो सड़कर गल कर खराब हो जाते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव, विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग की घटना घटाना है। इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। कूट आपका है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, केवल 1 सही है। यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। इसीलिए करेक्ट आंसर ए होगा। अगला है प्रोलाइन। प्रोलाइन क्या है? प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, असंगत है, गलत है, असंबंधित है, सही है। तो आपको पता है कि प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है। कार्य सरलीकरण का अर्थ की बात की जाए तो ऑप्शन है ए, कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग, कार्य मूलक स्थान का संगठन और कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। अब देखिए कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है। यानी कार्य करने की शैली एवं आदतों का परिवर्तन, अर्थात काम का ढंग इस प्रकार हो कि कम से कम समय में और शक्ति को व्यय करके, ठीक है, शक्ति को व्यय करके अपना हर काम अधिक से अधिक काम को पूर्ण करना ही कार्य सरलीकरण है। तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक, ए ऑप्शन सही है। यानी कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य करने की आदतों को बदलना। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, बी है सीखने वाले के रुचि पर आधारित नहीं, सी है सीखने वालों की आवश्यकता पर निर्भर और डी है विषय विशेषज्ञता। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, यानी सीखने वालों की आवश्यकता पर एक्सटेंशन एजुकेशन निर्भर है। अगला क्वेश्चन है डी, यानी खाने से कब्ज नहीं होता है। ऑप्शन ए है अस्वास्थ्यकर जंक फूड खाने से, तो नहीं सही होगा। तले खाद्य पदार्थ से, तो इससे भी कब्ज होता है। रेशे से बात की जाए तो रेशे से कब्ज नहीं होता है। परिष्कृत अनाज, तो इससे तो होगा। तो आंसर जो आपका सही है वो क्या है? रेशे अर्थात रफेज, यानी रेशे के खाने से कब्ज नहीं होता है और उच्च रेशेदार भोजन कब्ज के रोगी को दिया जाता है। इससे मल के निष्कासन में सहायता मिलती है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपका है बासी ब्रेड में आमतौर का असर होता है। ऑप्शन ए है मोल्ड, बी है बैक्टीरिया, सी है कीड़े का, डी है वायरस। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ए, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होता है
और जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं और अधिक बढ़ने पर ये हरे, ठीक है, हरे, नीले, काले काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं। और बात की जाए तो अधिकतर ये किस पर, जैसे पनीर हुआ, ठीक है, पनीर हुआ, जेली हो गया, जैम हो गया, अचार हो गया, इन सब पर क्या करते हैं, डबल रोटी पर आदि पर जाल के समान क्या करते हैं, छा जाते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है अगला, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता में से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। ऑप्शन ए आड़ी धारी, बी है लंबी धारी और सी है फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, डी है चार खाने वाले डिजाइनों के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है कि जो छोटे कद तथा मोटे फिगर की स्त्री को लंबी धारी के वस्त्र पहनना चाहिए तथा अत्यधिक जो लंबी होती है लंबे कद की स्त्री को आड़ी, यानी जो छोटे कद की होती हैं, छोटे कद की बात की जाए तो छोटे कद को लंबी धारी वाले कपड़ा को पहनना चाहिए और जो लंबी है उनको आड़ी धारी के कपड़े को पहनना चाहिए। क्योंकि छोटे कद तथा मोटे फिगर की स्त्री को लंबी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए तथा अत्यधिक लंबे कद की स्त्री को आड़ी धारी के वस्त्र पहनना चाहिए। क्योंकि लंबी जो रेखाएं होती हैं वो लंबाई का आभास कराती हैं और जो चौड़ी यानी कि आड़ी रेखाएं होती हैं वो चौड़ाई का आभास कराती नहीं, मोटाई का आभास कराती हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, लंबी धारी के। अगला है क्वेश्चन, वेंडिक्थ रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है, एसडीए को नापने का, बीएमआई को नापने का, सी है बीएमआर को नापने का, डी है एमएमआर को नापने का। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, यानी कि बीएमआर को नापने का, यानी कि वेंडिक्थ रोथ स्पायरोमीटर से क्या किया जाता है, बीएमआर को नापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति के विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, डी ऑप्शन सही, यानी कि सारे के सारे विधियों से क्या किया जाता है, व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित किया जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका होगा डी। अगला है खाना पकाने की, अगला क्वेश्चन, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडा, फल, मछलियाँ आदि। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे आपका है ए ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, स्टीमिंग, यानी खाना पकाने की उस विधि का नाम स्टीमिंग है जिसे अक्सर नाजुक खाद्य, ठीक है, नाजुक खाद्य स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका क्या हो गया, फल हो गया, मछली हो गया, ठीक है, मछली हो गया। इस विधि में क्या होता है, भोजन बनाने हेतु पानी का तापक्रम उबलने के बिंदु से कम रखा जाता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति के लिए जस्ता यानी कि जिंक को RDA प्रस्तावित आहारिक मात्रा है, क्या है। ऑप्शन ए है 12 मिलीग्राम, बी है 14 मिलीग्राम, सी है 16 मिलीग्राम और डी है 20 मिलीग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 12 मिलीग्राम। यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में 1 से 1.5, ठीक है, 1.5 या 2.5 ग्राम जिंक पाया जाता है और वह खनिज लवण सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, निश्चल कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन 90% की बात की जाए तो 90% मांसपेशियों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। और ICMR के अनुसार की बात की जाए, नहीं ICMR के अनुसार की बात की जाए तो
वो एक व्यक्ति के लिए जो जिंक की मात्रा है वो RDA के अनुसार 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन है, टाइडजिल टेस्ट नाम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से, फिर है भोजन के प्रोटीन का अनुमान से, भोजन में वसा का मूल्यांकन करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, यानी कि भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। अगले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है वो क्या है, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। ऑप्शन है एविडीन, बी है ग्लोब्यूमिन, सी है एल्ब्यूमिन और डी है मायोसिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा एविडीन। ठीक है, देखिए एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें क्या होता है, 30% अंडे की जर्दी होती है। ठीक, अंडे की जर्दी होती है और 58%, कितना, 58% अंडे की सफ़ेदी होती है और 12% उसमें क्या होता है, 12% उसमें अंडे का बाह्य आवरण होता है। तो अंडे के सफ़ेद भाग में एविडीन उपस्थित रहता है जो बायोटीन के साथ जुड़ करके उसे क्या बनाता है, अक्रियाशील बनाता है और अंडे को पकाने पर ताप के प्रभाव से क्या करता है, एविडीन डिनेचर्ड हो जाता है तथा बायोटीन से मुक्त होकर के व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अंडे को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ए है एविडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन ए है विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी है विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, डी है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए सामान्यतः जो होता है वो विकास के अंतर्गत एक शारीरिक, ठीक, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। इसीलिए जो आंसर आपका होगा सी, ये करेक्ट आंसर, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, यही सही होगा। अगला जो है क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मुर्गी के अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ये है 13.3 ग्राम, 16.9 ग्राम, 3.6 ग्राम और 13.9 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, 13.3 ग्राम। यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक अंडे में, मुर्गी के एक अंडे में 13.3 ग्राम क्या होता है, 13.3 क्या होता है, ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, अंडे के वजन की बात की जाए तो ये 40 से 50 ग्राम होता है। अगर अंडे की जर्दी की बात की जाए तो इसमें अंडे की जर्दी कितना % होता है, 30% होता है। अंडे की सफ़ेदी की बात की जाए तो सफ़ेदी कितना होता है, 58% होता है। अंडे के बाह्य आवरण की बात की जाए तो बाह्य आवरण 12% होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रोटीन संपूर्ण अंडे में 12 से 40% होता है और अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है और इसका मुख्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 13.3 होगा। यानी कि मुर्गी के एक अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सिलाई, बी है कढ़ाई, सी है पारिवारिक व्यवस्था, डी है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सिलाई भी शामिल है, कढ़ाई भी है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। करेक्ट आंसर होगा सी, पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या, कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ऑप्शन है ए 8, बी है 16, सी है 32 और डी है 42। करेक्ट आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन ए होगा। यानी कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, कितना, 8 है। अगला देखेंगे
साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी है ब्राइन, सी है सक्रिय पदार्थ और डी है रेजिन। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? रेजिन होगा। रेजिन की बात की जाए तो वसीय अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं और साबुन के निर्माण में क्या होता है? वसा एवं क्षार का महत्व होता है। किसका? वसा और क्षार का महत्व होता नहीं, ये भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात की जाए जैसे आपका फ्रेंच चाक है, सोप स्टोन है, ठीक है, स्टार्च सोडियम है, सिलिकेट है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? रेजिन आदि का प्रयोग किया जाता है और ये पदार्थ साबुन की मात्रा को बढ़ाने यानी ठोस करने अथवा भराव करने के काम में आते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। अब बात करें कि विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है मुख्यतः वो किस में होता है? वृद्धों में होता है, ठीक है। किस में होता है? वृद्धों में होता है। इसमें अस्थियां क्या होती हैं? निःशक्त हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा चोट लगने पर अथवा गिर जाने पर टूट जाती हैं और टूटी हुई अस्थियां जल्दी नहीं जुड़ती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ये किन कारणों से होता है? तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ये क्या होता है? एक हार्मोन्स की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? हार्मोन्स की कमी के कारण। और दूसरा जो कारण है इसका कि आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम के कारण, यानी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन इसमें है, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, बी है लाइसिन और सी है थ्रियोनाइन और डी है मेथियोनाइन। यानी कि आपको पता है कि जो हमारे शरीर में वसीय अम्ल होते हैं यानी आवश्यक अम्ल होते हैं वो 20 होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 जो है एसेंशियल होते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो आपका ऑप्शन होगा ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन नहीं होगा क्योंकि अगर आवश्यक बात की जाए तो एक ट्रिक है हिलपबट्टम। हिलपबट्टम यानी देखा जाए हिस्टिडीन भी होगा, ल्यूसिन होगा, आइसोल्यूसिन होगा और लाइसिन होगा, फिर आर्जिनिन होगा, मिथियोनिन होगा, थ्रियोनिन होगा, ऐसे और फिनाइल एलिन है, वैलिन है, ट्रिप्टोफैन है। ये सब सारे के सारे क्या हैं? अमीनो एसिड हैं, यानी आवश्यक हैं। और जिसमें कि इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो ग्लाइसिन आपका नहीं होगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण? ऑप्शन ए है फ्लेविन तथा फ्लेविनाइड के कारण, बी है क्लोरोफिल के कारण, सी है एंथ्रोसाइनिन के कारण और डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन ये कि लाल रंग की सब्जियों और फलों में लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है। और क्या होता है? एथियोसाइनिन नामक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर की आशंका को कम करते हैं। और टमाटर के रंग की बात की जाए तो लाइकोपिन के कारण लाल होता है, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न वसा में कौन सा वसा स्वस्थ वसा माना जाता है? अब देखिए कौन सा वसा, यानी कि इसमें होगा पशु का वसा, बी है ट्रांस वसा, सी है संतृप्त वसा, डी है असंतृप्त वसा। तो निम्न में से कौन सा वसा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी असंतृप्त वसा। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है थायराइड ग्रंथ में, पैराथायराइड ग्रंथ में, एक्रिस से, अमाशय से। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, यानी थायराइड ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन है भोजन में सोडियम की
भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से होता है? ऑप्शन ए है निम्न रक्तदाब, बी है बार बार मूत्र विसर्जन, सी है रक्तदाब बढ़ाना और डी है बार बार पसीना आना। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, यानी कि रक्तदाब बढ़ाना। यानी कि भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से क्या होता है, रक्तदाब बढ़ता है और हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, यकृत की बीमारी तथा गर्भकालीन विषाक्तता में सोडियम नहीं दिया जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्तदाब बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा यानी कि ICMR 2010 के अनुसार है कितना है? ऑप्शन ए है 32 mg डे, 35 mg डे, 37 mg डे और 40 mg डे। यानी करेक्ट आंसर आपका होगा 40 mg डे, क्योंकि गर्भवती महिला हेतु लौह तत्व की प्रस्तावित जो आहारिक मात्रा है ICMR के अनुसार वो 40 mg डे है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? एनी है पैलेग्रा, बी है स्कर्वी, सी है ओडिमा और डी है ऑस्टियोमलेशिया। करेक्ट आंसर आपका होगा सी, ओडिमा। ओडिमा शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है और शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में क्या होता है, पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है। और सूजन सर्वप्रथम कहाँ देखा जाता है? तो सूजन सर्वप्रथम पंजों में देखा जाता है, पंजों में देखा जाता है, पंजों में और पैरों में आती है। सूजन के कारण बच्चे जो होते हैं तंदुरुस्त हो जाते हैं और हाथ पांव मोटे मोटे फूले से दिखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा टिश्यू में पानी के जमा होने से क्या कहते हैं, ओडिमा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। ऑप्शन ए है जेल्डाल विधि, बी है फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सी है सैक्सलेट विधि और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, जेल्डाल विधि। यानी प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि को क्या कहते हैं, जेल्डाल विधि कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के किससे बना हुआ है, प्रोटियस से बना हुआ है, यानी प्रोटियस से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटियस से बना हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रथम स्थान पर क्या होता है, प्रथम स्थान पर रखा जाने वाला, यानी प्रथम स्थान पर ग्रहण करने वाला। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, जेल्डाल होगा। अगला है, वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं? ऑप्शन ए कूट होगा, रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, यानी कूट आपका सही ये होगा। यानी कि रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति के कारण जो होते हैं रेशे आपस में सट जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्या, अगला है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है किससे, सल्फर से। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन से, सी है अमीनो अम्ल से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी, अमीनो अम्ल से। यानी प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो किससे बना हुआ होता है, जो अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं, रेशे या रफेज, जल, वड़ या यौगिक, डी है उक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन की बात की जाए तो दूध का पाशीकरण रोगाणु जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आर है, दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका तो परीक्षण किया नहीं जाएगा। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है,
ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि दूध का पाश्चीकरण रोगाण जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ये सही होगा। लेकिन दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता, गलत होगा। इसीलिए ए सत्य है और आर असत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, HACCP एक है। HCP यानी कि जिसको हैकअप के नाम से जानते हैं। तो हैकअप क्या है, खाद्य सुरक्षा तंत्र है, कृषि विपणन है, उपभोक्ता कानून है, और इनमें से कोई नहीं। तो H यानी हैकअप जो होता है एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजिल, बी है नोवोलाइड, सी है एजलॉन, और डी है विरियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला जो रेशा है वो नाइट्रिल है, इसीलिए करेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन है बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, और सी है बाल्यावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हम बात करें तो होगा जो मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है वो आपका है किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है। तो कब्ज को रोकती है, हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, ऊतकों की मरम्मत करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मानव शरीर में प्रोटीन का जो मुख्य कार्य क्या होता है वो ऊतकों की मरम्मत करना। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वाशकोर किसकी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, और प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वाशकोर आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, यह दो चरों के बीच का संबंध मापन करता है, कौन करता है। एक्स स्क्वायर, मीडियन, सहसंबंध, मोड। ठीक है, अब कौन करेगा, तो सहसंबंध करता है। सहसंबंध यह दो चरों के बीच का संबंध मापन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 42वां है, निम्न में से एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो जूट है, कुप्रामोनियम है, गाजा है, कोयर है, जिसको कोयर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है जूट भी क्या है, प्राकृतिक फाइबर है, गाजा भी आपका क्या है, प्राकृतिक फाइबर है, कोयर ये क्योर से प्राप्त होता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक है, और कुप्रामोनियम ये क्या है, प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन बाष्पन रोकने वाली औषध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है ई, सी है डी, और डी ऑप्शन है के। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा बी, यानी कि विटामिन ई क्या होता है, बाष्पन रोकने वाली औषध के रूप में जाना जाता है। यह विटामिन रासायनिक रूप से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम की बात करें तो इसका नाम होता है टोकोफेराल। ठीक है, किसका, विटामिन ए का टोकोफेराल होता है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वायु की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है। और विटामिन ई का मुख्य कार्य उसकी ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण होता है, और यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन को क्या करता है, ऑक्सीकरण को कम करता है। इस तरह कहा जाता है कि यह विटामिन ए की बचत करता है, और इसीलिए इस विटामिन को बाष्पन रोकने की औषध के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, यानी कि विटामिन ई। अगला क्वेश्चन होगा वो है धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। तो ऑप्शन है ए अतिसार,
बी है कैंसर, सी है बुखार, डी है टिटनेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि किसी भी धूम्रपान करने से क्या होता है? कैंसर बढ़ने की संभावना होती है। अगला जो क्वेश्चन है 45 नहीं 45, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना, खराब समाप्ति, सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, यानी कि सभी क्या करते हैं? धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना, खराब समाप्ति आदि कारक धागे की फिसलन में योगदान करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो है PER, बी ऑप्शन है केमिकल स्कोर, और सी है NPU, और डी है BMR। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? NPU। ठीक है, NPU की बात की जाए तो NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता है, और ये क्या करता है? इसका मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी पदार्थ में बताता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NPU होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यही धागे की फिसलन। देखिए धागे की फिसलन अभी हम लोगों ने पहले ही देखा है, तो इसमें क्या होगा? सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, डी होगा। देखिए धागे की फिसलन में धागे की चिकनाई, धागे की बुनाई संरचना, खराब समाप्ति, ये तीनों के तीनों योगदान हैं देते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है 46 क्वेश्चन है, इसमें है निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता, ये तो हम लोगों ने देखा NPU। ठीक है, अगला है शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है डायग्नोमिक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन, और डी है वर्णनात्मक डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, प्रयोगात्मक डिजाइन, यानी शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु जो परिकल्पना होता है, परिकल्पना का क्या करता है? सत्यापन करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयोगात्मक डिजाइन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्लासी स्टेडियम बॉटलम कहा जाता है, स्टेप्टोकोकस थर्मोफिल्स कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, मोनेला कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मानव निर्मित, प्राकृतिक की बात हो नहीं रही है, मानव निर्मित तंतुओं की चमक को, तो ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन, टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यानी कि मानव निर्मित तंतुओं की चमक को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राइक्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मेयोनीज बनाने के लिए किया एमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेयोनीज बनाने के लिए देखिए ऑप्शन है पेक्टिन, पेप्सिन, लैक्टोज, लेसिथिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, लेसिथिन। यानी मेयोनीज बनाने हेतु एमल्सीफायर लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ इस क्लास को एंड किया जाता है। आगे पाने के लिए